तो गाइस आज हम बात करेंगे लारावेल में रिलेशन होते क्या हैं, वन टू वन रिलेशन के ऊपर मैं आज बात करूंगा। नेक्स्ट आने वाले जो 3 ट्यूटोरियल होंगे जिनमें मैं बात करूंगा वन टू मैनी रिलेशन, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी रिलेशन। आज हम देखेंगे वन टू वन रिलेशन होता क्या है, ठीक है। लारावेल में इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले रिलेशन होता क्या है। रिलेशन मतलब एक दूसरे में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होना, ठीक है। लाइक अगर मेरा आप यहाँ पे डेटाबेस देख रहे हैं, कोडर नाम का एक मेरा डेटाबेस है, ठीक है। जिसमें पर्सन्स नाम की टेबल है, जिसमें कुछ पर्सन की मेरी इन्फॉर्मेशन है, आईडी, नेम, ईमेल एंड देन कुछ कंपनीज हैं का यहाँ पर डेटा डला हुआ है जो कि कंपनीज नाम की टेबल है, ठीक है। ये कंपनीज नाम की टेबल है एंड देन ये पर्सन्स नाम की टेबल है। तो मान के चलिए मेरा जो यहाँ पर रिलेशन बन रहा है कि एक बंदा जो है, एक व्यक्ति या एक पर्सन जो है एक कंपनी में ही काम कर सकता है। अब ये तो है नहीं कि एक जो पर्सन है वो 3-4 कंपनीज में काम करे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो है पर्सन का डेटा डला हुआ है जो कि 3 यूजर हैं यहाँ पर, मतलब 3 पर्सन है जो कि अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं। मतलब अलग अलग मतलब एक यूजर किसी कंपनी में काम कर रहा है, एक किसी और में और एक किसी और में। लाइक अगर मैं पहले की बात करूँ, पहला जो है संदीप, तो इसकी आईडी है 1 जो कि पर्सन आईडी है, ठीक है। एंड देन जो इसमें कनेक्टेड है, मतलब इसमें जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है पर्सन आईडी। तो एक जो है वो टाटा में काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो है संदीप जो है ये टाटा कंपनी में काम करता है, जो जिसका नेम है टाटा, ठीक है। एंड देन जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस में कौन काम कर रहा है, ये 3 आईडी जो है पर्सन की, सॉरी 2 आईडी, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 आईडी। तो पर्सन आईडी यहाँ पर किसकी है, राहुल की। तो राहुल यहाँ पर जो है इन्फोसिस में काम करता है एंड वीवो में कौन काम करता है, शिवेश। तो यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन बन रहे हैं, मतलब ये रिलेशन आप समझ चुके होंगे कि एक टेबल जो है दूसरे टेबल से कनेक्टेड है, दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, तो इसको बोलते हैं हम रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर बात आती है वन टू वन रिलेशन होता क्या है। वन टू वन रिलेशन होता है एक से एक रिलेशन। मतलब अगर आप देखें यहाँ पर जो है संदीप एक बंदा है, मतलब एक पर्सन है, तो ये एक कंपनी से ही अटैच है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो वन है टाटा से ही कनेक्टेड है, मतलब टाटा में ही काम करता है। ये तो है नहीं कि अगर मैं यहाँ पर इन्फोसिस में भी यहाँ पर वन लगा दूं तो अभी ये क्या हो गया, यहाँ पर वन टू मैनी का रिलेशन बन गया, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है वन टू मैनी, वन टू मैनी। पर ऐसा होता थोड़ी है कि एक बंदा जो है 2-3 कंपनीज में काम करे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो वन है यहाँ पर भी वन है, तो इसे हम बोलते हैं वन टू वन रिलेशन, मतलब वन टू वन रिलेशन। तो मतलब एक पर्सन एक कंपनी में ही काम करेगा, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं वन टू वन रिलेशन। तो चलिए इसको यूज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि वन टू वन रिलेशन होता क्या है एंड देन मेक मॉडल्स एंड कंट्रोलर्स करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर एंड देन यहाँ पर टाइप करता हूँ php आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लाइक पर्सन कंट्रोलर, ठीक है। पर्सन कंट्रोलर मैंने क्रिएट कर लिया है एंड देन क्लियर करता हूँ स्क्रीन। अब मैं बनाऊंगा मॉडल, ठीक है। तो मॉडल जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो टेबल का नाम होता है प्लूरल होता है, तो हम यहाँ पे रख रहे होते हैं सिंगुलर, ठीक है। तो हम मैं यहाँ पे रखूंगा पर्सन नाम, ठीक है। तो एक मेरा मॉडल बन चुका है एंड देन मैं यहाँ पर एक और मॉडल बना लूंगा जो कि है मेरा कंपनीज है। यहाँ पर मैं यहाँ पर बनाऊंगा कंपनी, ठीक है। तो php आर्टिजन मेक मॉडल कंपनी, तो ये हमारा बन गया। क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ राउट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने जो कंट्रोलर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज ऐप http कंट्रोलर्स एंड देन कंट्रोलर का नाम जो था वो था हमारा पर्सन कंट्रोलर एंड देन हमने यहाँ पर इसे यूज कर लिया। अब हम चलते हैं नीचे, राउट कॉलन कॉलन गेट एंड देन यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ डेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेटा पास कर दिया, कॉलन कॉलन क्लास कॉमा इंडेक्स मेथड कॉल करेंगे हम, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में, ऐप http कंट्रोलर्स पर्सन कंट्रोलर एंड देन मैं यहाँ पर जो है मेथड बनाऊंगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार प्रिंट करा लेते हैं हम यहाँ पर रिटर्न हाई, ठीक है।
तो मैं चेक करने के लिए ये इतना काम कर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोनों सेट कर लिए। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो PHP आर्टिजन सर्व कर देता हूँ मैं यहाँ पे अपना सर्वर। एंड देन मैं यहाँ पर चलता हूँ गाइस। एंड देन यहाँ पर मैं करता हूँ अपना स्टार्ट, और URL मैं यहाँ पे डालूंगा डेटा, जिससे कि मेरे को यहाँ पर जो है प्रिंट हो जाए मैसेज। तो यहाँ पर हमारा जो है सक्सेसफुल चल तो गया है, पर यहाँ पर जो है हमारा राउट वर्क नहीं किया है। तो राउट वर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये तो हमारा सही चल रहा है। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया है फाइल। एंड देन यहाँ पे रन करता हूँ अगेन। मुझे करना होगा यहाँ पर ऑप्टिमाइज बेसिकली मुझे, क्योंकि मेरा जो है कैसे यहाँ पे इकट्ठा हो गया इसमें। एंड देन अब सर्व करता हूँ तो यहाँ पर अब रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका हाई आ चुका है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस मॉडल को कनेक्टेड करूँगा। एंड देन यहाँ से वन का यूजर का देखूंगा कि 1-to-1 रिलेशन कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं एंड देन यहाँ पर यूज करते हैं अपना मॉडल, यूज ऐप मॉडल्स। एंड देन हमारा जो मॉडल का नाम था वो था पर्सन, ठीक है गाइस। एंड देन मैं यहाँ पर करने वाला हूँ क्या, यहाँ से मैं रिटर्न करवा देता हूँ डायरेक्ट पर्सन कोलन कोलन फाइंड एंड देन 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं इतना काम करता हूँ। एंड देन हम करते हैं यहाँ पे सॉरी रिफ्रेश। तो रिफ्रेश तो मैंने कर दिया है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे देखिएगा अभी जो है आपको एरर आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है वेस्ट टेबल और व्यू नॉट फाउंड कोडर डॉट पीपल डज नॉट एग्जिस्ट। सो गाइस ये जो एरर आ रही है यहाँ पर कि टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, कोडर डॉट पीपल मान रहा है। बेसिकली हमारा जो मॉडल है वो पीपल समझ रहा है टेबल को। तो हमें उसे में क्या करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा यहाँ पर कि ये हमारी जो टेबल है उसको पॉइंट करे। तो हम यहाँ पर पॉइंट पब्लिक डॉलर टेबल। एंड देन यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो मेरी टेबल का नाम है पर्सन्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पास कर दी। एंड देन यहाँ पर जो है रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं गाइज आपको जो है फर्स्ट आईडी का डाटा मिल गया, जो कि ये रहा, ठीक है। सॉरी ये कहाँ पे चला गया, तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है 1 आईडी का डेटा मिल गया। तो अब यहाँ पे हम 1-to-1 का रिलेशन बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो है टाटा और ये आना चाहिए था। तो यहाँ पर ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मॉडल में जाना है। और यहाँ पर देखिए आपने दोनों मॉडल बनाए होंगे बेसिकली, कंपनी एंड देन पर्सन, ठीक है। तो कंपनी में मैं भी यहाँ पर क्या करता हूँ, पॉइंट कर देता हूँ इसे डॉलर टेबल इज इक्वल टू कंपनीज कंपनीज, ठीक है। तो ये मेरी कंपनीज नाम की टेबल को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा 1-to-1 का रिलेशन बने किसके अंदर, पर्सन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पब्लिक फंक्शन। एंड देन यहाँ पर मैं करने वाला हूँ लाइक अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी डेटा, जो आप मेथड का नाम देना चाहते हैं कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न डॉलर दिस, और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ 1-to-1 का रिलेशन, तो हैज 1, ठीक है। एंड देन मैं जो है अपने कंपनी मॉडल जो है मेरा कंपनी मॉडल, उसका मैं पाथ यहाँ पर पास करूंगा, क्योंकि मेरे को वो रिलेशन बनाना है उसके साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पास करूंगा ऐप और ये है मेरा मॉडल्स के अंदर। एंड देन कंपनी नाम का मॉडल है, ठीक है। इतना आप काम करना होगा आपको। एंड देन आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये मेथड है आपको ये दिखाई दे रहा है कंपनी डेटा, यहाँ पर आपको कंट्रोलर में एज अ प्रॉपर्टी यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो कंपनी डेटा मैंने यहाँ पर यूज किया। एंड देन देखिएगा गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस जो ID 2 और नेम टाटा आ गया, पर्सन ID 1 आ गई, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने कैसे यूज किया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पर क्या किया, 1-to-1 का रिलेशन बनाया। हैज 1 जो है यहाँ पे रिलेशनशिप का काम कर रहा है। यहाँ पर आप ज्वाइन नहीं लगाएं, क्योंकि ज्वाइन लगाएंगे तो आपको बहुत बड़ी क्वेरी यूज करनी होती है। तो लारावेल आपको एडवांस में ही मेथड देता है जो कि इंटरनली ज्वाइनिंग का यूज कर रहे होते हैं, ज्वाइंस का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर 2 पास करते हैं
तो आपको ये जो है इन दोनों में जो कनेक्टिविटी होगी, लाइक टू राहुल जो है किस में काम करता है, इन्फोसिस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 आ चुकी है आईडी, एंड देन नेम आ चुका है इन्फोसिस, पर्सन आईडी आ गई 2। तो ऐसे यहाँ पर जो है काम करता है ये हैज मैनी सॉरी हैज वन रिलेशनशिप, एंड देन ये तो था 1 to 1 का रिलेशनशिप, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलिए अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं यहाँ पर भी लाइक अगर मैं 2 का निकाल रहा हूँ ना, तो टू टू अगर मैं 2 जगह रिपीट कर देता हूँ, तो ये क्या कर दिया आपने, 1 to many का रिलेशनशिप बना दिया। देखिए 1 यहाँ पर है और मैनी यहाँ पर, क्योंकि एक से ज्यादा हो गए तो यहाँ पर 1 to many का रिलेशन बन रहा है। पर ये जो आपको आउटपुट देने वाला है ना, वो एक ही देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आईडी 2 एंड देन नेम टाटा पर्सन आईडी 2। तो यहाँ पर इसने क्या किया, पहला जो मिला उसने वो रिकॉर्ड उठा लिया, ठीक है। बाद में उसके पास जाएगा पर उसको उठाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम एक को काउंट करके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर हैज वन पास किया है जो कि आपको क्या करेगा, अ, एक एक ही कनेक्टिविटी करता, मतलब एक से ही रिलेशनशिप बनाएगा। हालांकि यहाँ पर आपने 2 के साथ रिलेशन बनाया है, पर वो क्या करेगा, जो पहले मिलेगा उसको उठा लेगा, बाद के को उठाता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको एक का ही डेटा देगा, जो पहले आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये वो होता है 1 to 1 रिलेशन। इसको पहले ऐसा कर देते हैं हम। तो 1 to 1 का रिलेशनशिप यही होता है कि इस टेबल से एक डेटा एंड देन इस टेबल से एक डेटा, तो दोनों को मिला करके हम यहाँ पर बोलते हैं हैज वन। यहाँ पर मेथड यूज कर रहे होते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाया है। तो इसको हम बोलेंगे सीरियसली 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है, लारावेल में। तो आगे हम देखेंगे कि 1 to many रिलेशनशिप कैसे यूज करते हैं लारावेल में, तो उसे जरूर देखिएगा, काफी अच्छा है ट्यूटोरियल रहेगा। एंड देन आगे भी हम देखेंगे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता गया है। सो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए इसे ट्राई करें। आई होप अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।